गौरी की कॉल। अबे ओए, तू मेरे कमरे में क्या कर रहा है? अरे बहुरानी कुछ नहीं, वो तो बस हम ना आपसे खाना पूछने आए थे। तो मेरे उठने का वेट नहीं कर पा रहा था तू? तुझे कितनी बार कहा है कि मेरे बिना पूछे मुझसे कमरे में मत आया कर मेरे। और अगर मैं सो रही हूँ तो मेरी नींद खराब करना जरूरी है? और एक बात बता, अगर तू आधे घंटे खाना लेट बना लेगा तो तेरा क्या चला जाएगा? बहुरानी मुझसे गलती हो गई, अगली बार से ना मैं पूछ के आऊँगा आपसे। और हाँ बहुरानी, अगर आपको वाला दोस्त भी आ रहा हो ना तो बता दीजिए, हम आपका और उसका साथ में खाना बना देंगे। सुन, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, बहुत दिमाग चलाता है ना तू अपना। तुझे मैं बता दूंगी कितने लोगों को खाना बनना है, कितना खाना बनना है, कब बनना है। इस चक्कर में मेरे कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आज के बाद मेरे कमरे में आया ना तो छोड़ूंगी नहीं। बहुरानी मैं तो खाने। अरे बेबी मैं अबे ना कर, चल बेबी ये यहाँ क्या कर रहा है? और तू साले यहाँ क्या कर रहा है? इसकी ना दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं, इसलिए ज्यादा उड़ने लगा, इसलिए यहाँ आ जाता है बेवकूफ। अबे सुन नौकर, मेरे से जितना बोले थे ना उतना क्या कर। अब मेरी गर्लफ्रेंड जब यहाँ पे थी इस कमरे में, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? मैं तो बस खाना ही पूछने आया था। मैं सो रही हूँ, मुझे उठा के खाना कौन पूछता है? अगर इंसान सो रहा है तो उसे सोने दो। नहीं, खाना क्या बनना है? अरे तो उठ जाएगा इंसान, खुद बता देगा खाना क्या बनना है, कितने लोग। और ये बहुत ओवर स्मार्ट बनने लगा है। आपका जो वो दोस्त आ रहा है उसके लिए भी बना लूं क्या, आपके लिए भी बना लूं क्या? बहुत मुंह चलने लगा है ना तेरा। अच्छा बेटा, तू तो ये सब कर रहा है मेरे पीठ पीछे। सुन, तेरे को ना इस घर में मेरी होने वाली गर्लफ्रेंड और बीवी जो रहने दे रही ना, वही तेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैसे भी ना घर ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरे छोटे भाई का है। और बहुरानी तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती चुप है? एकदम। मेरा छोटा भाई तुमसे कितना प्यार करता है और तुम पीठ पीछे उसके ये सब चीजें कर रही हो। अगर मेरे छोटे भाई को पता चल गया ना तो तुमको धक्के मार के घर से निकाल देगा। अच्छा, कौन बताएगा उसे? ये मैं या तू? सुन, एक मिनट, तुझसे मैं बाद में बात करूंगी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा मैं कितने घंटों से वेट कर रही हूँ, कहाँ हो तुम कल रात से? अरे बेबी वो क्या हुआ था ना, कल रात में दोस्तों के साथ था, थोड़ी ज़्यादा हो गई थी तो उसी का हैंगओवर्स हुआ था, उतरा नहीं था। और जैसे ही उतरी तुरंत नहा धो के फ्रेश हो के छट से दौड़ते हुए तुम्हारे पास आया। बहुत अच्छी बात बता रहे हो ना तुम मुझे। और सुन, निकल यहाँ से, मुझे बात करनी है इससे। इसको छोड़ो, जाने दो ना, इसकी बात। निकलो। बाबू एक बात बताओ, मेरा भाई तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं करता है? इतना बड़ा घर बनवा दिया, तुमको गाड़ी लेके दी, और तुम इस लड़के के चक्कर में। अबे सुन, देख रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, तो साले बीच में डिस्टर्ब ना कर, समझा? तेरी मैं ये कह रहा था कि मुझे 20-30 हज़ार की जरूरत। ये साला सुन रहा बातें। ओए चल तू निकल। अबे निकलना यार, हट। तुम आराम से बैठो ना बेबी, बैठ के बात करते हैं। क्या काम था, क्या चाहिए बताइए? अरे वो मैं ये कह रहा था ना कि थोड़ा 20-30 हज़ार रुपये का जुगाड़ हो जाता अगर तो बढ़िया रहता। मेरे को ना थोड़ा काम है, मैं तुमको लौटा दूंगा कुछ दिनों में। तो तुम पैसे लेने आए हो मेरे पास, मिलने नहीं आए हो मुझसे? अरे नहीं बेबी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तो तुमसे मिलने ही आया था। वो तो अभी मैं जब सीढ़ी से आ रहा था ऊपर, तब तक फोन आ गया, 20-30 हज़ार रुपये अर्जेंट काम, वो करवा दो मेरे को। मैं दे दूंगी अभी अलमारी से निकाल के। ये हुई ना एकदम बढ़िया वाली बात। अब तुम बट मुझे एक टेंशन हो रही है, ये जो कह के गए हैं कि मेरे हस्बैंड को पता लग गया। अगर मेरे हस्बैंड को पता लग गया कि मैं उनके साथ सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए हूँ, मैं उनसे प्यार नहीं करती हूँ, और तुम्हारे और मेरा अफेयर चल रहा है, तो क्या होगा? ये सब कुछ चला जाएगा हमारे हाथ से, सब कुछ उनका है। किसी तरह से ये सब मुझे अपने नाम करवाना है और उनको डिवोर्स देना है, बस। अरे बेबी, एक तो तुम्हारी सबसे बेकार आदत पता है क्या? तुम जब भी टेंशन में आती हो ना, हाथ मोड़ के बैठ जाती हो। हाथ खोल के आराम से रिलैक्स होकर बैठो। और मैं ये कह रहा था कि काम करो, उस सब की टेंशन ना लो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगा। इसको अपने भाई पति से कह के बोल देना कि तुम्हारा भाई बदतमीजी करता है, वो निकाल देगा। यार नहीं निकलवा सकती, वो उनके भाई कोई हैं। नहीं, एक काम करो, सुनो, तुम 20-30 हज़ार रुपये का पहले लेके और मस्त सी मेरे लिए कॉफी बना लो, ठीक है? चलो ठीक है, मैं कुछ करती हूँ इनका और तुम्हारे लिए कॉफी लेके आती हूँ। एकदम मस्त सी फर्स्ट क्लास। हाँ। चलो 20-30 हज़ार का तो जुगाड़ हो गया। और इस साले का ना मुंह बहुत चल रहा है, इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करता हूँ, इसको नीचे जाके ना वहाँ हाँकता हूँ कायदे से। गाड़ी ना साफ किया तब बताऊँगा इसको। अब मुझे पता चला कि मैं इतने दिन से घूमने के लिए बोल रहा हूँ और ये हाँ क्यों नहीं कर रही है। मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। रुको मैं तुमको अभी बताता हूँ। अबे ड्राइवर, साले तेरे से अभी तक एक गाड़ी नहीं साफ हुई और इतनी देर से मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अंदर वेट कर रहे हैं। एक गाड़ी साफ तो कर रहा हूँ, और कैसे करूँ? एक दो ही हाथ है मेरे, आराम से कर रहा हूँ। सुन, मेरे से ज्यादा ना चूचपड़ा करने की जरूरत है नहीं तेरे को, समझा? और एक गाड़ी साफ करने में कितना टाइम लगता है? अंदर मेरी गर्लफ्रेंड इतनी देर से मेरा वेट करिए। एक तो तू सारे खाने के लिए भी नहीं बनाया हम लोग के लिए कुछ,
अब हम लोग जाना है बाहर। और वैसे भी ना तुम इस घर के मालिक नहीं हो जो तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। और वैसे भी ना मेरा छोटा वाला भाई अगर पता चल गया ना उसको ये सब चीजें, तुम उसके पीठ पीछे क्या कर रहे हो? मेरा छोटा वाला भाई तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अच्छा, कौन बताएगा तेरे छोटे भाई को? तू बताएगा? मैं बताऊंगा? या तेरी वो बहू बताएगी? अबे वो ना मेरी गर्लफ्रेंड है। और वैसे भी जिस छोटे भाई की तू धमकी दे रहा है मेरे को, आने वाले कुछ टाइम में ये गाड़ी, ये घर और वो तेरे भाई की जितनी प्रॉपर्टी और जितना पैसा है सब मेरा और मेरी गर्लफ्रेंड का होगा, समझा? हाँ मुझे पता है अच्छे से। जिस दिन ये सब मिल जाएगा ना तुम मेरी बहू को छोड़ के चले जाओगे। तुम बस पैसे के लालची आदमी हो और कुछ नहीं। अबे सुन, ये चीज ना तू जानता है और तेरी वो मासूम सी बहू नहीं, क्योंकि वो तो मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरे प्यार में इतनी अंधी है ना, 2 मिनट नहीं लगेगा तेरे को इस घर से निकलवाने में, समझा? वो एक दिन ना मेरे छोटे ले भाई को सब चीज़ें पता चलेंगी ना, और ये भी बताऊंगा कि तुम ना उसके पीठ पीछे सब क्या करते थे। तो तुमने मेरे सीधी सादी बहू को ना जो फंसाया ना, मुझे अच्छे से पता है, सिर्फ पैसे के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं। बिल्कुल मैं पैसे के लिए फंसाया हूँ। और वैसे भी मुझे उससे जो चाहिए होता है ना, मुझे बहुत आराम से मिल जाता है। तो तू अपना ज़्यादा दिमाग मत लगा, तेरे से जितना बोला जाए उतना कर। कहीं ऐसा ना हो जाए ना कि तेरी इन हरकतों की वजह से तुझे मैं अभी के अभी इस घर से निकलवा दूँ। और वैसे भी मैं जहाँ अपनी गर्लफ्रेंड से बोलूँगा कि रूथ मेरे को पसंद नहीं है, उसको निकलवा दो घर से, वो कुछ ना कुछ बहाना करके तेरे को निकलवा देगी, समझा? ये कब तक चलेगा? एक ना एक दिन तुम्हारी चोरी तो पकड़ी जाएगी ना, क्योंकि तुम ना धोखा दे रहे हो और कुछ नहीं। ऐसे ही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने दिए है ना तुमको कि तुम दूसरों का घर बिगाड़ो और कुछ नहीं। अबे सुन, मेरे माँ बाप के ऊपर तो तू जा मत, वरना अगर एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना, 2 मिनट नहीं लगेगा, तेरे को ना तेरी औकात दिखा दूंगा भी, समझा? तेरे से जितना बोला जाए शांति से उतना कर। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे को खाने के वांदे हो जाए, समझा? खाने के वांदे मेरे नहीं तुम्हारे ही होंगे, क्योंकि तुम ना इतना गलत काम कर रहे हो। और कभी ना कभी तो मेरे भाई को पता ही चलेगा, और अगर उसको पता चल गया ना तो तुम लोगों को ना जेल पहुंचाएगा और कहीं। अरे मालिक, मैं तो डर गया। अरे मैं तो जेल नहीं जाना चाहता। अबे सर, ये जेल वेल की धमकी कहीं और जाके देना। अगर मैं अपनी, तू मेरा दिमाग बहुत खराब कर रहा है। मैं 10 मिनट के अंदर से आ रहा हूँ, और अगर ये गाड़ी मेरे को साफ ना मिली तो याद रखना तेरा क्या होगा, समझा? आया ये मिलके ना मेरे घर का माहौल खराब कर रहा है। मेरे छोटे वाले भाई को ना ये सब चीज़ें पता चल गई ना, मेरा छोटा वाला भाई इन दोनों को छोड़ेगा नहीं। मैं इनका बड़ा भाई हूँ और ये मेरे साथ ये सब कर रहे हैं। मेरी बहू इसमें शामिल है। बहू को भी इतना दिमाग नहीं है, ये लड़का सिर्फ पैसे के लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। अरे यार बेबी, वो नया आइटम लेके आया हूँ। और वैसे भी ये बताओ, तुम्हारा ये कैसा, क्या लगता है तुम्हारे भाई का पति वो? जेठ जी। अरे जेठ जी कैसा है? बदतमीज आदमी है। मैं अभी नीचे गया, उससे बोला जाके गाड़ी साफ कर दे अच्छे से, मेरे से जुबान लड़ा रहा है। साला बहुत पटर बोल रहा है। तुमसे बदतमीजी कर रहा था ये? और नहीं तो क्या, मेरे से बदतमीजी कर रहा है। ये 2 कौड़ी का नौकर, इसकी बहुत औकात बढ़ गई है। अरे तो उसको समझाओ ना, समझाओ मैं कौन हूँ। अगर एक बार मेरा दिमाग खराब हो गया ना तो ऐसी तैसी करके रख दूंगा। और तुम, वो मेरे को इतना सब बोल गया, तुमको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे नहीं पता था ना कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे कैसे पता लगेगा? और तुम चिंता मत करो, मैं इसको तो घर से निकलवाना पड़ेगा। आजकल ये मेरे कमरे में भी आ जाता है जब देखो, बिना पूछे। हाँ तो एक काम करो ना, मैं तुमको एक आइडिया दे रहा हूँ। तुम अपने पति से कहना कि जो तुम्हारा जेठ है ना, ये तुम पे गंदी नजरें रखा है, तुम्हारे साथ बदतमीजी करता है, तुम कमरे में अकेले रहती हो, कमरे में चला आता है, ये सब बोलोगी ना, तुम्हारा पति खुद ही इसको धक्के मार के घर से निकाल देगा। ये तो बढ़िया आइडिया है। और आजकल ये मेरे कमरे में पता है बहुत आ जाता है, बिना पूछे मेरे कमरे में आ जाएगा। खाना क्या बनाऊं, क्या करूं, फालतू के बहाने। हाँ तो फिर बोलो ना अपने पति से। और वैसे भी एक बार जब ये रास्ते से चला गया ना हमारे, उसके बाद तुम्हारा पूरी लाइन एकदम क्लियर है। फिर मेरे को और तुमको डिस्टर्ब करने वाला कोई भी नहीं होगा। कह तो तुम सही रहे हो। अब मैं एक काम करती हूँ, बस थोड़े दिन और दो, 1-2 प्रूफ इकट्ठा कर लूँ, वीडियो बना लूँ इसके खिलाफ। उसके बाद डायरेक्ट अपने पति को बोलूंगी और ये घर से आउट, और हम लोग घर के अंदर डायरेक्ट इन। बस वही चीज मैं कह रहा हूँ, एक बार ही चला गया, उसका तो कोई टेंशन नहीं। मैं अच्छा रेडी होके आऊँ, फिर हम लोग मूवी देखते अरे हैं। हाँ बिल्कुल, जो एक काम करो, तुम जल्दी से रेडी होकर फट से। मैं आज घूमेंगे भी और मूवी भी। ये मत बोलना कि मेरे पास टाइम नहीं है, अपने दोस्तों से मिलने जाना है। परेशान ना हो, आराम से घूमेंगे भी। तुमको आज पूरा दिन तुम्ही को केवल टाइम दूंगा मैं, और समझी? मेरा पति तो आज रात में लेट आने वाला है वैसे भी। ठीक है, तब जब तुम काम करो फट से तैयार होकर। मैं रेडी होके आती हूँ। तब तक मैं यहीं बैठता हूँ। खाओ कुछ भी, गर्लफ्रेंड ना बढ़िया पटाया हूँ, बढ़िया पैसे भी मिल जाते हैं, बात भी हो जाती है, टाइम पास भी हो जाता है मेरा। और एक बार बस इसके पति इसको डिवोर्स दे दे, और बदले में ये इसको जो पैसे मिलेंगे ना, सारे पैसे मैं ले लूँगा। उसके बाद तो फिर मैं राजा, और इसको भी रास्ते से हटा दूंगा। ये सही है। छोटे तू आ गया? तूने फोन पे सारी बात सुनी ना? हाँ भैया, मैंने फ़ोन पे सारी बातें सुना हूँ मैं।
तुझे पता है तेरी बीवी ये कितने दिनों से ये सब कर रही है, और मैंने कितनी बार तुझे बताने की कोशिश की, पर तेरी बीवी ने मुझे बड़े धमका के रखा है कि अगर तूने अपने छोटे भाई से कुछ भी बताया ना तो छोटे भाई को रास्ते से हटा देंगे। हम बहुत डर गए थे। भैया मुझे ये सब मतलब बिल्कुल यकीन नहीं होता कि मेरी बीवी मेरे पीठ पीछे ये सब काम कर रही है। अच्छा। तो बोलती मेरे को टाइम नहीं देते, ये सब वो सब, मुझसे झगड़ा करती है। और छोटे तुम्हें पता है तुम्हारी जो बीवी है ना मेरे से घर का सारा काम करवाती है, अपना आराम करती है। और हाँ वो लड़का भी ना आज अंदर ही है। अंदर है ना? अंदर है। तो छोटे अभी जल्दी चल के जल्दी देखते चल जल्दी चल। आओ भैया। अरे बेबी मैं रेडी हो गई, चले? वैसे ही बहुत लेट हो। क्यों बेबी, तुम कहीं जा रही हो क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही रेडी हुई थी, बहुत मन कर रहा था रेडी होने का, सुबह का रेडी हो जाती हूँ बस। ऐसे कौन रेडी होता है बिल्कुल परफ्यूम वगैरह लगा के? कहीं जा रही हो क्या तुम? अरे कहाँ जाऊंगी मैं, कहीं नहीं जा रही, बस ऐसे रेडी होने का मन कर रहा था, बहुत टाइम से रेडी भी नहीं हुई थी तो सोचा आज रेडी हो जाओ। मैंने ना खाना बना के रख दिया है। अरे रवि तुम कब आए? बस भैया मैं अभी आया, लेकिन आप खाना बना के रख दिए? अरे वो मेरी तबीयत नहीं सही थी ना, तो मैंने कहा जेठ जी प्लीज आज जेठ जी ने खाना बनाया। नहीं नहीं रवि, तुम दोनों कहीं जा रहे हो तो बताओ, और मैं तुम्हारे लिए भी खाना बना देता हूँ। ऐसे बहू रानी ना रोज खाना थोड़ी बनाती है, रोज तो मैं ही खाना बनाता हूँ। आप क्यों झूठ बोल रहे हैं जेठ जी? ये कुछ भी मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तो हमने जेठ से खाना बनवाती हो? मैं आपको लगता है मैं ऐसा कर सकती हूँ जेठ जी? एक मिनट। कुछ भी नहीं रवि, मैं तो घर का सारा काम करता हूँ, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलने, सारे काम तो मैं करता हूँ। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तो शर्म आनी एक बात बताओ, तुम्हें मुझ पे विश्वास है ना? मैं इनसे सब काम करा सकती हूँ, ये सारा काम मैं सुबह से उठ के तुम्हारा टिफिन, तुम्हारा खाना, इनके लिए खाना, इनके कमरे की सफाई, सब कुछ मैं करती हूँ अपने हाथों से। तो मेरे भैया झूठ बोल रहे हैं? हाँ। एक मिनट, अभी तुम्हारा सच अभी सामने आ जाता है। कौन सा सच? क्या बोल रहे हैं आप? रवि हाँ। और गौरी ना, अब तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जितना तुमने मुझे सुनाना था सुना लिया, और वो रवि ने अच्छे से फोन पे सुन भी लिया। कौन सा? क्या सुनाया? क्या फोन? ओए इधर आ। किसको बुला रहे हैं आप? अभी तुमको पता चलेगा, खड़ो। कौन ये है कौन? फ्रेंड है। हाँ फ्रेंड है मेरा। अच्छा फ्रेंड है। फ्रेंड है, तुम इसको घर में बुलाओगी, इसके साथ बैठ के तुम खाना खाओगी, और तो और मेरे भैया भी तुम खाना बनवाओगी। दोस्तों को तो बुला सकते हैं ना? मैंने इनसे कोई खाना नहीं बनवाया। ये दोस्त है तुम्हारा? रवि ये ना तुम्हारी बीवी ना एक नंबर तुम्हें ना शर्म आनी चाहिए। मैंने क्या किया? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम मेरे होते हुए गैर मर्द को घर में ला रही हो? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये आपको अरे पता नहीं क्या किया? शांत हो जाओ तुम। भाई तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? और तू बे कौन है बे तू? हाँ भैया मैं बोला कौन है तू? कौन है तू? कौन है तू? ये उसने बोला तो मैं दोस्त हूँ उसका। अच्छा दोस्त हो? हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहूंगी, नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ। भाई तुम्हें शर्म आती है? तुम मेरे होते हुए तुम गैर मर्द से ऐसे संबंध रख रही हो? मुझ में क्या कमी थी? मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अरे प्यार नहीं करती फिर शादी क्यों किया तुमने मुझसे? सिर्फ गलती हो गई। अरे गलती हो गई। क्या गलती हो गई? मैं बताता हूँ रवि, ये पैसे के लिए तुमसे शादी की है। जितनी जायदाद और ये गाड़ी घोड़े है ना, इसके नाम हो जाएंगे तो ये दोनों लोग फरार हो जाएंगे यहाँ से। अच्छा तो तुम इसके लिए मुझसे शादी की थी? अरे तुम उसी टाइम मुझे बता देती ना, मैं तुम्हें घर से धक्के मार के निकाल देता बाहर। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। हम दोनों साथ में रहेंगे, है ना? अरे छोड़ के तब जाओगी ना। और ये सब छोड़ो, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा, तब भी वो मेरे साथ रहेगा, मुझे पता है। लड़की पागल वागल है क्या? भैया मैं नहीं जानता इसको। ये तो मुझे बोली थी कि मेरा पति मेरे को टाइम वाइम नहीं देता है, तो तुम आ जाओ, इस चक्कर में चलाया था। देखा? क्या बोल रहे हो तुम? ये अरे सुमित पागल वागल हो क्या? जबरदस्ती मेरे गले पड़ रही है। मैं इसको जानता भी नहीं हूँ अच्छे से। वो तो इसने मेरे से बोला कि इसका पति इसको ढंग से प्यार वार नहीं करता है, तो सुन लिया? मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। बस एक काम कर, तू ना साले भाग यहाँ से, भाग दिख मत जाना यहाँ। बस बहू, मैं तुमसे कह रहा था ना, ये लड़का सिर्फ पैसे के लिए प्यार करता है, और तुम यही कहती थी, अरे नहीं तुम यहाँ जाओ, तुम तो नौकर हो, तुमसे क्या मतलब ये सब। तुम जब उसको बुलाई थी ना घर में, मैं कॉल पे होके सब सुन रहा था। तुम कैसे मेरे भैया पे खाना बनवाती हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने जेठ पे खाना बनवाती हो, उनसे सारा काम करवाती हो। ठीक है, मैंने क्या गलत किया? मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी करी, और तुम चिंता मत करो, पैसे तो मैं तुमसे लेके रहूंगी, मैं तुम पे केस ठोकूंगी। अच्छा केस ठोकोगी? जरा ऊपर देखना, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, मेरे छोटे ले भाई ने पहले लगवा के रखा। तो उसमें कौन सी आवाज आती है? देखने को कुछ भी अच्छा वाइस कैमरे हैं, चिंता मत करो, पुलिस छोटे को नहीं पकड़ेगी, पुलिस तुमको पकड़ेगी। तुमने मेरे भाई के साथ जो फ्रॉडगिरी की है ना। अच्छा अरे तुम्हें मैं अभी मानती भी हूँ, शर्म आनी मैं भी चाहिए। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, आई एम सो सॉरी। हम लोग सब चीजें सही कर लेते हैं सॉरी ना। वॉरी क्या? मैं तो तुम पे कितना भरोसा करता था कि गौरी मुझसे प्यार करती है। वो तो सारी असलियत तुम्हारे मेरे भैया ने बताया मेरे को। मैं मानती हूँ, तब मुझे समझ में आया कि मैं कितना गलत था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो अरे गई। गलती हो गई ना,
ऐसा है ना, जी, जी, तलाक मुझे तलाक माफ- के पेपर एक ना काम तुम्हारे करो, घर पहुंच जाएंगे, तलाक- तुम यहाँ से जा सकती तुम हो। निकल लो यहाँ से। और नहीं नहीं पुलिस को भी फोन कर दिया, वो भी आता ही नहीं होगा। नहीं नहीं प्लीज प्लीज मुझे पुलिस अरे के प्लीज हवाले पुलिस मत नहीं, करियो रावी। तुम एक काम करो, तुम मुझे निकलो यहाँ प्यार से। करते थे, तुमने कहा था। प्यार क्या घंटा करता हूँ, कुछ बोला ये ना सब होने छोटे के बाद भाई, तुमको कोई प्यार करेगा? निकलो यहाँ से। चलो जाओ यहाँ से। बेटे मैं तुमसे कह रहा था, तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते थे। मैंने तुमसे कितनी बार बोला इस लड़की से शादी मत करो, पर तुम इससे लव मैरिज कर लिए। इससे भी अच्छी मैंने तुम्हारे लिए लड़कियां ढूंढी अरे थी। भैया क्या बताए, मेरे भरोसे का वो गलत फायदा उठाई। मुझे लगा वो मुझसे प्यार करती है, लेकिन नहीं, वो मेरे प्रॉपर्टी बैंक बैलेंस के चक्कर में मेरे साथ थी। अब बताओ, अगर ये चीज़ तुम्हारे सामने ना आती तो ये जितना हम लोग की हमारे पास पैसा है, जमीन है, गाड़ियाँ हैं, ये तो सब चली जाती ना। ऊपर से अच्छा हुआ कि तुमने कैमरे लगवा दिए थे। भैया वो जो लड़का है ना, उसका मैसेज भी आया था, तो मैंने सोचा शायद होगा कोई दोस्त। वैसे भी मैं घर पे रहता नहीं हूँ, टाइम नहीं दे पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ कोई दोस्त होगा। लेकिन मुझे क्या पता कि मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। तुम्हें पता है, बहुत दिनों से ये सब चीज़ें चल रही थी। वो तो आज मेरे माइंड में आया ना कि ये काम करके देखता हूँ, तो ये काम मैंने किया और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। खैर छोड़िए भैया, अच्छा किया आपने बता के। चलो ठीक है, तुम अब बैठो, मैं तुम्हारे लिए ना कॉफ़ी लेके आता हूँ। ठीक है भैया। अब तुम्हारी शादी ना मैं अच्छी लड़की से करवाऊँ। ठीक है भैया। बताओ कितना बड़ा मैं धोखे में था कि मेरे पीछे ये सब काम कर रही थी, मुझे ज़रा से ही पता नहीं था।